मुझसे उम्र के है शायद पवन जी उसका बड़े भैया वो बोल के वो बुलाते थे, वो पवन जी को बड़े भैया जैसा ट्रीट किया। ठीक है, इसमें मेरे को कुछ नहीं लगा। मैं सोच रही हूँ अगर तुम खेलने आए हो, गंदा मत बोलो, किसी को माँ बहन गाली मत दो भाई। मेरे को लगा कि जाके एक झप्पड़ मारो, उसको सीधा करो, बोलो रोने के लिए इधर आया नहीं तुम। मनीषा रानी इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करती है, ये तो मेरे को पता चल गया। ऊपर में भी जाएंगे तो आगे भी ऊपर जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह और मेरे साथ है बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान, क्योंकि ये सिर्फ आज हमारे गेस्ट नहीं है, ये हमारी फ्रेंड की मम्मी भी हैं। मैं आपको बता दूं, राइज एंड फॉल में नयनदीप काफ़ी धमाल मचा रहे हैं, तो बस इसी सिलसिले में आज हम बैठ गए हैं मैम के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला, आप हमसे जुड़े। वेलकम, नमस्ते, बोलो। क्या बताना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको नयन का गेम? नयन का गेम तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा कभी कभी इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए। गेम खेलने गए तो गेम को गेम से ही खेलना पड़े, लेकिन क्या करूँ, मेरा परवरिश ही ऐसा है ना। आपके लिए ये कितना प्राउड मोमेंट है। एक टाइम था जब आपका वो ही बेटा जो मेरे जैसे इंटरव्यू करता था दूसरों का, आज उसी बेटे के कहते ना अच्छे कर्मों की वजह से आज आपको बैठकर इंटरव्यू देना पड़ रहा है। क्या बताना चाहोगे, ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आप कैसे शेयर करना चाहेंगी? देखो, अगर नयन का बचपन से पकड़ के चलूँ तो स्कूल में तो अच्छा था, उसका बाद कॉलेज गए, कॉलेज का भी टॉपर था, उसका बाद आ गए बम्बई नौकरी करने। पहले तो जी में था, उधर से गए पिंक विला, देन बॉलीवुड बबल, देन गलाटा। तब से वो अपना सोच रहे थे कभी कुछ मेरे लिए करूँ, कुछ अपना करूँ, कुछ अपना करूँ, कुछ अपना करूँ करके ये सोचते सोचते इस साल जनवरी से वो अपना खुद का कोई यूट्यूब चैनल बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, जो भी बोलो, उसमें चालू हो गया, प्रोफाइल चालू किया। करते करते अभी तो रियलिटी शो में भी पहुंच गए। ये तो बड़ी बात ही है, आगे होगा, देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। जब नयन ने खुद का एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म शुरू करने का सोचा, आपका कितना सपोर्ट था? हमने पहले से ही उनको बोला सोच समझ के कुछ करो, क्योंकि हम लोग इधर का रहने वाला नहीं हूँ, हम लोग कलकत्ता से आए। इधर रहने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, विदाउट मनी यू कैन नॉट सर्वाइव। सोचो पहले, अगर तुम कर सकते हो तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसका बड़ा भाई है, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं ना, बड़ा भाई है वो चला लेंगे, क्योंकि हम लोग तो अंकल तो रिटायर्ड है, प्रॉब्लम भी हम लोग को नहीं है। तो इसीलिए वो सोच लिया, उसको सपोर्ट घर से बहुत मिला, हम लोग बोला चलो जो होगा देखा जाएगा। पहली बार नयन आपसे दूर गए हैं इतना, क्योंकि दूर तो खैर वो रहते ही हैं, मुंबई कोलकाता का ये जो डिस्टेंस है, लेकिन बात नहीं कर पा रही हैं आप। ये चीज़ें कैसे आप मतलब, और ये जितने भी दिन बीत गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, क्या आप बताना चाहोगे, कितना मिस कर रही हैं आप नयन को? मिस तो किया, लेकिन नयन का मिस करने से अगर तुमको ऊंचाई में जाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा बेटा, कुछ तो खोना पड़ेगा। अगर हम माँ हो के फैमिली में सब लोग चाहते हैं कि नयन ऊपर जाए, उसका राइज ही हो, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। जो दुख है वो सहन लेंगे, ठीक है, वो भी सह रहा है ना मेरे को बिना, नो टेलीफोन, नो मोबाइल, नथिंग एल्स, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट्स। एक ही बार हम लोग मिले तो ओनली 20 मिनट्स दे हैव गिवन, तो 20 मिनट से माँ से क्या बात हो सकता है, उसमें तो 5 मिनट चला गया सबसे मिलने के लिए, 15 मिनट मिले हम लोगों को, दोनों को मिलने। ठीक है, आ जाएंगे, आप थोड़ी दिन ही तो बाकी है। क्या बताना चाहोगे, घर के अंदर जितना भी गेम खेल रहे हैं नयन, सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट आपके लिए कब था नयन को देखकर घर के अंदर? पहले पहले था जब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, किसी को सच बताऊं, किसी को भाई बोलते हैं, ये तो है ही, तुम लोग उनका साथ हो, तुम लोग भी जानते भी हो हम नयन कैसा लड़का है, थोड़ा इमोशन है उसमें। वो क्या बोलूँ, बंगाली में बोलना पड़ेगा,
अपना ढूंढते हैं, उसे जो ज़्यादा मीठी बात करेगा वही अपना बन जाता है उसका। तुम अगर 2 बात मीठे कर दो तो तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा। इंसान नहीं समझ पाते। या ये तो है उसमें, ठोकर खाने से वापस आएगा। जब तक ठोकर नहीं खाते हैं तब तक वो चलते ही रहे, ठीक है, जब ठोकर खाएंगे तो वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हुआ, थोड़ा ठोकर खाया उधर भी, तब उसको समझ में भी आया ये इधर कोई हम दोस्त, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा बाप, ना मेरा भाई, ना मेरा बहन, कोई नहीं है अपना। यही सोच के अभी तो खेल रहा है, अच्छा ही खेल रहा है। उसका वॉइस भी रेज हुआ, पहले पहले डरते थे, क्या सोच में था मालूम नहीं, छोटा था, पहले बार रियलिटी शो कर रहे, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये उसको शायद मालूम नहीं था। थोड़ा देखा, सोचा, हम ये बोल के भेजा है उनको कि देखो अगर मैं जो सोचती हूँ, मैं, मेरा डैडी जो मेरे को सिखा के गया, जब मैं नीचे बैठ के खाती हूँ तो हमारा साथ जो भी बैठे, वी आर ऑल सेम, वी आर सिट ऑन द टेबल, वी आर ऑल सेम। ये समझ में ना आने से मेरे उसका थोड़ा टाइम लगा। राजा का साथ खाना खाओ तो तुम भी राजा हो, भिखारी का साथ खाना खाओ तुम भी भिखारी हो। लेकिन परवरिश ऐसे ही किया, ऊपर जाने में उसको तकलीफ नहीं होगा, जिसका साथ बैठा दो, नीचे भी बैठा दो, वो बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे परवरिश होना चाहिए, सबका साथ मिलजुल के रहो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एक ही है हम लोग का, कोई वो है, हम वी आर ह्यूमन, वी आर ह्यूमन। सोचो हम खुद क्या है, हम खुद क्या है, सब अपना है, दुनिया में सब अपना है। कभी सोचो, अच्छा सोचो ज़्यादा, कहीं ना एक बार तो बुरा सोचो, थोड़ा तो बुरा सोचो कि अगर ये काम हम कर सकते हैं तो ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा, लेकिन करने के बाद इसका अगर खराब हो तो कितना खराब हो सकता है। खराब तब तुमको सोचना है, खराब होने से इतना खराब कर सकते हैं ये लोग, लेकिन मेरे को आगे जाना है, मेरे को ये सोच में जाना है, मेरे को ये खराब जो है इसको ओवरकम करना है। जी, नयन के काफ़ी रील्स वायरल हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, बट आपने देखा होगा घर के अंदर भोजपुरी के जो सुपरस्टार है पवन सिंह, जब वो घर के अंदर अकेला महसूस कर रहे थे उस वक्त नयन ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनको कंफर्टेबल करवाया शो के अंदर। वो दोनों की जितनी भी जो मस्ती हुई, जो उन लोग बात किए, उनके वो क्लिपिंग्स देख के आपको कितना मज़ा, एंड वो दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी आपको? देखो, नयन पहले से पवन जी उससे उम्र के है, शायद पवन जी उसका बड़े भैया वो बोल के वो बुलाते थे, वो पवन जी को बड़े भैया जैसा ट्रीट किया, ठीक है। इसमें मेरे को कुछ नहीं लगा। मैं सोच रही हूँ अगर नयन का कभी मूड ऑफ हो गया, अगर पवन जी उसको कुछ बोल के उसका दिल बहलाया, दैट इज़ अ डिफरेंट। बड़ा भैया होने से तो करेगा ही वो। ये भी बात है, पवन जी बाहर आने के बाद मेरे से पूछा, आंटी आप कैसे हो, ये भी मैं बता रही हूँ। उसका भी दिल बड़ा है, रियलिटी शो किया, चले जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने भी तो ये सोचा ना, मेरा छोटा भाई नयन मेरा छोटा भाई है, उसका मम्मी अभी हम बाहर आ गए तो मेरा बड़े भाई के हिसाब से मेरा ड्यूटी बनता है आंटी को पूछना, आंटी कैसे हैं। क्या और क्या बातें हुई आपकी पवन सिंह? और कुछ नहीं बात हुई, क्योंकि अभी तो उनका इलेक्शन चल रहा है। उन्होंने बोला मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, इसीलिए मैं बाहर में। आप क्यों बाहर आ गए हैं? तो बोला हमको इलेक्शन में जाना है माता जी, मेरे को इलेक्शन में जाना है, इसीलिए मैं बाहर आई हूँ। क्या करूँ, मेरे को नयन भी अब वो भी मेरे को बोला आप चिंता मत कीजिए, नयन उधर अच्छा है, नयन आपके बारे में मेरे को बहुत कुछ बोला, फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े आप मेरे को फ़ोन कीजिएगा, ऐसा भी उन्होंने बोला। सोच लीजिए मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ जो दोनों भाई के जैसे रिलेशन थे दोनों का। अगर बाहर वाला देख के क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मेरे को कुछ नहीं होता है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा क्या है कैसा है, सब जानते हैं, अगर पूरे इंडस्ट्री भी जानते हैं नयन बहुत इमोशनल है, वो बैठ जाता है। तो क्या करूँ, अगर तुमको ऊपर जाना है ना बेटा, तुमको तो थोड़ा तो पीछे सुनना ही पड़ेगा, छोड़ो वो बात। वो मैंने भी कोई बोलेगा मैं भी सुन लूँगी, क्योंकि ये क्या होता है, grapes are sour, you know that, this is the case.
जिसको अचीव करना चाहिए था, अगर वो अचीव नहीं कर पाए, नयन इतनी छोटी उम्र में ये बाहर से आके ये लड़का अचीव कर लिया, इसीलिए ग्रेप्स सावर। जो बोल रहे हैं उसको वही है कि जो हमको नहीं मिला उसको कैसे मिल गया। मेरे को कान में बहुत कुछ आया कि बाहर वाला ने बोला जी हम लोग तो उनका कॉलीग्स थे, मेरे को क्यों कैसे मिल गया, उनको मिल गया हमको क्यों नहीं मिला। अरे भाई तुम भी तो इतना मेहनत डालो, तुम भी तो अपना बिहेवियर बनाओ नयन जैसा, तब तो मिलेगा ना। ये राइजन शो में असनी सर उसने नहीं भी बोला नयन जब तेरे को बोलना होता है ना तू बोल। मैंने भी उसको जाके बोला तेरे को असनी सर ने बोला थोड़ा वॉइस रेज कर, इधर वॉइस रेज करने का है, मुंह बंद करने रहने से कुछ नहीं होगा, वॉइस रेज करो। देखो उधर भी अर्जुन भी है, सब अभी चाहते हैं नयन ऊपर आ जाए। क्या बात हुई, सब ने चाहा शायद नयन ऊपर ही जाएगा। आज तो कुछ नहीं हुआ, कल गेम खेलेंगे, देखें गेम में तो बढ़िया खेला, गेम में तो कुछ है ही नहीं, उसको तो बीट करने का है ही नहीं कोई। एक ही गेम उसका स्ट्रेंथ का बारे में, इतना दुबला बच्चा वो जाएगा कैसे पीछे से इतना बड़ा खींचने का। थोड़ा अगर गिर ना जाते तो कर लेते, वो गिर गया, स्लिप हो गया ना, इसीलिए वो नहीं पाए। अगर स्लिप नहीं हो जाता वो काम वो पूरा कंप्लीट करता। ये मेरे को पता है। गेम के बारे में नयन का दोस्त लोग को भी मालूम है, सबको मालूम है। नयन का वो गेम में छोड़ दो तो ठीक, क्योंकि उसका बचपना अभी तक गई ही नहीं, वो गेम के अंदर रहने में ही अच्छा लगता है उसको। जी, आप शुरू से ही शो फॉलो कर रहे हो, देखकर क्या लगा आपको कि नयन को अब किससे दूरी बना लेनी चाहिए थोड़ी अभी? जी देखो मजाक मस्ती ठीक है, कभी कभी क्या बोलूँ, आरुष सबको मिल रहा है, आरुष क्या बोल रहा है, मैंने तुम खेलने आए हो, गंदा मत बोलो, किसी को माँ बहन गाली मत दो भाई, बाहर तो आना ही है ना। अगर तुम माँ बहन बोलोगी, गाली दोगी, तो तुम्हारा जो पिक्चर बाहर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो। अगर मैं तुमको एक शो में गए, तुमको गाली दिया, उटपटंग बोला, तो तुम्हारा चेहरा कैसे बाहर आया। अगर मैं ही चुपचाप सुनती गई तो बुरा कौन हुआ भाई, मैं तो नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करवाऊँ कि आरुष और बाली ये दोनों जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं रियलिटी शो में, ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करना नहीं चाहिए। हम लोग बिग बॉस भी देखते हैं ना, उधर भी गाली गलौज सब कुछ चलता है, लेकिन सलमान सर आके क्या बोलता है, ये वर्ड मत बोलो, ये बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिखता ना बाहर। सब एंटरटेन होते हैं, लेकिन बाहर जब आओगे तुम्हारा पिक्चर क्या बन रहा है, हु आर यू। देखो तुमको तो अपने लोग से जा रही सर क्या है ये, देखो अंदर जाके कितना गाली गलौज कर रहे हैं। तुम्हारा परवरिश के बारे में आप सब सोचेंगे, तुम्हारा माँ बाप के बारे में सोचेंगे, अरे इसका लड़का ऐसा बोल रहा है, क्या है प्रॉब्लम, देखो तो इसको कौन सी घर से आई है, बोलेंगे तो। जो भी कुछ करो गंदा पहले पाप माँ को दिखाते हैं सब, बच्चे को तो बाद में। सच बोलो, अगर तुम कुछ करोगे तो रिपोर्ट कहाँ आता है, तुम्हारी मम्मी के पास। स्कूल एकदम बचपन से ही चालू होता है, जब बड़े हो जाओगे तो लोग बोलेंगे इसका कौन सा फैमिली है। देखो हम भी अभी यही बोल रहे हैं। हाँ अगर तुम भी ये बोलोगे, देखो देखने के बाद तुमको क्या लगा बोलो मेरे को। अभी मैं तुमको क्वेश्चन किया, बोलो तुमको कैसा लगा। ये मैं दो जन का जो बात मैंने बोला, आरुष एंड बाली, बोलो। मतलब अरबाज ने चालू किया, लेकिन अरबाज को एक बार बोलने से अरबाज बंद कर दिया वो, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं रास्ते पे नहीं हूँ, दोस्त यारों दोस्त में नहीं हूँ। सब तुम्हारे यार दोस्त नहीं है, उधर बड़े बड़े लोग थे। कीकू जी कितना एजेड है, अर्जुन भी बड़ा है, तो इन लोगों का सामने तुम गाली गलौज दोगे तो कैसे। लड़की लोग भी है, वो लोग क्या सोचते हैं। अभी हमारा ज़माना इतना दूर नहीं चला गया भाई, इतना वेस्टर्न हम लोग नहीं बने अभी तक। वेस्टर्न कोई नाराजगी है नहीं, किसी से नाराजगी नहीं। मेरे को यही बात है, गंदा मत बोलो भाई, जहाँ भी जाओ अपना मुंह खोलने के पहले, मुंह खोलने से तुम क्या हो ये आ जाता है। दो बात अच्छा बोलने से प्रॉब्लम क्या है भाई। हम गंदा जितना भी हो, अगर मैं दो अच्छे बात बोलूँ कहीं पे जाके,
कोई कैमरे का सामने, तो प्रॉब्लम क्या है? ये रियलिटी शो तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये तो इतना नहीं, मेरा इंडिया देख रहा है क्या, मेरा दिल्ली देख रहा है, मेरा कलकत्ता में हो रहा है तो कलकत्ता वाले देख रहा है, कोई नहीं देख रहे हैं। तो तुम्हारा इमेज, क्या इमेज खड़ा कर रहे हो तुम? व्हाट इज योर इमेज? जी। नयन को शो में रोते भी देखा गया है। उस वक्त आपका क्या हाल था जब आपने स्क्रीन पर देखा कि नहीं नयन नहीं, रो सच रहे? बताओ, जब वो रो रहे थे मेरे को लगा कि जाके एक झप्पड़ मारो, उसको सीधा करो, बोलो रोने के लिए इधर आया नहीं तुम, क्यों रो रहे हो? लड़के जीतो, लड़ने के लिए आए हो, लड़ो, लड़ना पड़ेगा। लाइफ इज द सेम थिंग, यू हैव टू फाइट। आप घर के अंदर गई थी, जितना भी आप सबसे मिली, आपको क्या लगा रियल कौन है और कौन सिर्फ कैमरे के लिए? 5 मिनट की बात करने में किसको पता चले? अर्जुन, वो लोग रूलर जो है उन लोगों को टीवी में दिखाया। मैं बाहर आई तो बाहर वो किकू जी ये सब था। सच में वो किकू जी को थोड़ा एक बार बोल दिया, मामा जी है मेरा भाई, किकू जी जैसे ही है, इतना बॉडी भी उसका आता है, थोड़ा मिलता जुलता है, उसको मामा मामा लगा तो बोला मामा। ठीक है, ये तो उसका पता है। और अर्जुन को मैं जानती हूँ, एंड अर्जुन का साथ नैन से ही मैं जानती हूँ अर्जुन को, इसीलिए मैं अर्जुन से ही बात किया। ये अर्जुन तो तुम लोग भी देखे होंगे, जो अर्जुन ये जब बाहर जाएंगे तो अगर इधर उधर करेंगे तो अच्छा से पीटेंगे, ये करेंगे। तो अर्जुन ने उधर से भी बोला हाँ आंटी हम दोनों करेंगे। तो इसका बाद मेरे को कुछ शो से ही सुनना आया, ये अर्जुन से बात किया, हम लोगों से बात नहीं किया। तो प्रॉब्लम तो ही नहीं, अरे भाई अर्जुन को मैं जानती हूँ तो ऐसा मजाक में उसको बोला, लेकिन हाय हेलो तो मैं सबको ही बोला। जान पहचान जब हो जाएंगे, तुम्हारा साथ दोस्ती हो जाएंगे नैन का अच्छा से, तब भी हो जाएगा। तुम लोग भी तो उसका सेम ही हो, बोलो। जितने लोग से हम मिलते हैं, तुम ऐसा जर्नलिस्ट बोलो, जो भी हो, तो बोलो तुम लोग का साथ मेरा रिलेशन कभी खराब देखा तुम लोगों ने? नहीं। तो नैन तुम लोगों के साथ जैसे बिहेव करते हैं, मैं देखो मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ। मैं सोची थी नैन का दोस्त है तो ठीक है, दोस्त बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना बाबा। ऑल्सो अर्जुन का आपको ऐसे देख के लग रहा है कि अर्जुन जिस तरह से सबको सपोर्ट कर रहे, उस तरह से वो नयन के लिए स्टैंड नहीं ले रहे? नहीं, वो लिया स्टैंड, और मैं अर्जुन पे भी मेरा थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। अगर अर्जुन किसी से स्टैंड लेगा तो वो नैन के लिए ही लेगा, ये अर्जुन पे तरह मेरा भरोसा है। अभी ऊपर में जो तीनों हैं, धनुश्री, आरबाज और अर्जुन, ये 3 पीपल को देख के मेरे को लग रहा है वो लोग थोड़ा बहुत नैन के लिए ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि नैन का साथ उनका कुछ आनमान नहीं हुआ। हाँ, बेसमेंट में कौन आपको लग रहा है एकदम चतुर? देखो आरुष चतुर नहीं है, आरुष दूसरा का बात सुन के बात करता है, ये मेरे को पता है। बाली थोड़ा होगा, लेकिन आकृति स्वीट बट शी इज क्लेवर, ये मैं आकृति को भी बोल के आई हूँ। जी। मनीषा रानी की एंट्री से क्या आपको लगा कि शो में एक अलग ही सिनेरियो देखने मिला है, या गेम ही पूरा पलट गया है सबका? देखो मैंने मनीषा रानी को मैं बिग बॉस इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो मनीषा रानी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा भी जानती भी नहीं हूँ। लेकिन ये बात तो सही है भाई, जो बोलो मनीषा रानी इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करती है, ये तो मेरे को पता चल गया। ऊपर में भी जाएंगे तो आगे भी ऊपर जाएंगे, वो भी ऊपर में भी करके आया, नीचे में अभी आई, नीचे में भी हो ऐसे ही कह रहा है। आज देखा नैन का साथ बैठ गया, नैन का से बात कर रहे हैं, मीठा मीठा वो सच में वही मीठी चुड़ी है, मीठी बात बोल के अपना काम निकाल लो। दिस इज द राइट पॉलिसी ऑफ द गेम। बट उनकी वो स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है आपको? अगर आपको मनीषा को कोई मैसेज भेजना चाहो, अगर आप ये क्लिप हम आपका मनीषा को दिखा सके, क्या कहोगे आप? क्या बोलूँ, बच्चा है, ऐसा होता है, उम्र में भी छोटा है। देखो वो गेम खेलने के लिए आए, उसको तो जीतना है, जीतने के लिए जो करना चाहिए वो किया। अभी हम पर्सनली तो उससे नहीं मिले, अगर पर्सनली मिलने के बाद मैं बता सकती हूँ मनीषा कैसा है। उसके पहले मैं एज इफ शी इज़ अ गुड गर्ल, पर लेकिन खेल के स्ट्रैटेजी में अगर देखूँ,
वो सबको ही करना चाहिए। हमको जीतना है भाई, हम आए जीतने के लिए, जैसे तैसे हमको जीतना है तो स्ट्रैटेजी तो हम लगाएंगे। अगर मेरे को भेज देती मैं भी स्ट्रैटेजी लगाता कुछ ना कुछ। अच्छा, अगर आपको वापस से एक मौका मिलता है वापस से घर के अंदर जाने का, किसकी क्लास लगाओगी आप? किसी की अकल ठिकाने लगाओगी? बाली का लगाऊंगी पहले, क्योंकि बाली को मैं बोलना ही चाहती हूँ। जब देखो, वो भी मेरा बेटा ही है। ये देखो बेटा, गाली जितना देना है दो, मन में दो, बाहर जाके दो, लेकिन ये रियलिटी शो में मत दो। तुम्हारा इमेज खराब हो रहा है और कुछ नहीं। बाद में लोग अगर तुम्हारे परवरिश के बारे में पूछेंगे, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तुम बाहर निकलने के बाद अगर तुम ऐसे सुनो, तुमको कैसे लगेगा? हम माँ है ना, अगर बाहर आने के बाद कोई बोलेगा अरे नयन तो ऐसा था, नयन तो ऐसा बोला, अरे नयन ऐसा किया, तो मेरे को सुनने में अच्छा लगेगा? बोलो, उसका भी माँ बाबा है कोई, उसको भी तो सुनने अच्छा नहीं लगेगा ना। ये है, जाओ खेलो, सब कुछ है, खेला और गाली देना दोनों अलग करो। गुस्सा खेलने के जाओ, गुस्सा भी हो जाओ, जीत नहीं पा रहे हो, गुस्सा हो रहा है, अरे ठीक है, लेकिन दो बात बोलो, चिल्ला के बोलो, दो घूंट पानी ज़्यादा पी लो भाई, लेकिन गाली मत दो। वैसे पवन जी को आपने घर बुलाया या नहीं? क्यों बुलाए पवन जी को? मैं पवन जी को शो में देखा, फ़ोन में बात हुआ, इससे ज़्यादा है ही नहीं मेरा साथ कुछ। अगर वो चाहे तो हम नयन से मिलने आएंगे, आंटी आपका घर आएंगे, मेरे को फ़ोन करेंगे, तब अगर सब आएंगे तो पवन जी भी आएंगे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। पवन जी आपको कैसे इंसान लगे? देखो, पवन जी अच्छा इंसान है, मैं कैसे बोलूँ, मैं तो उसको शो में देखा, 2 बार फ़ोन पे बात हुआ, उसमें तो मेरे को कोई गलती नहीं लगा। अगर मैंने वही बात बोला ना, ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा तो इधर उधर सुनना पड़ेगा। मिनिस्टर लोग तो होंगे तो इधर उधर तो लोग बोलेंगे ही, उसको तो बोलो ना। हम लोग का जो भी मिनिस्टर जितना भी भला करे, उसका खराब होगा ही, वो खराब सुनेगा ही। अगर अभी मिनिस्टर का बात छुड़ा हुआ, नयन का सोचो, नयन को तो लोग गाली दे रहा है, बेवजह गाली दे रहा है। अरे भाई, वो तो किसी को गाली नहीं दे रहे, तुम क्यों गाली दे रहे हो? गाली जितना ऊपर चढ़ोगे उतना गाली सुनना पड़े, बिना गाली से ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये मेरे को समझ में आ गया अभी। जी, जब सोशल मीडिया पे भी कमेंट सेक्शन में जब नयन को लोग उल्टा सीधा बोलते, तो आप उन चीज़ों को कैसे लेती हैं? इग्नोर इट। ये ट्रिक किसने सिखाया आपको? हट, इग्नोर करने वाला। मुंह का, आदमी का मुंह नहीं बंद कर सकते तुम जाके जाके आदमी, कितना आदमी को सेलो टेप लगाओगे? नहीं लगा सकते। जिसका मुंह है वो बोले, देखना ही नहीं, चल मेरे को चाहिए नहीं भाई। कमेंट्स तो आएगा ही बेटा, कमेंट्स तो करने के लिए है, वो तो मैंने वही एक ही बात तुमको दोहरा रहा हूँ, ऊपर चढ़ो कमेंट सुनो, बिना कमेंट से ऊपर नहीं चढ़ सकते। और ये कमेंट्स जो देते हैं ना, मैं सोचती हूँ ये आशीर्वाद है नयन के लिए, क्योंकि जो गाली देगा, जितना गाली देना है दो, उसको ऊपर चढ़ाने का सीढ़ी भी अच्छा से मिल जाएगा। जी, इंडस्ट्री से भी बहुत सारे लोगों ने नयन के सपोर्ट में वीडियो भी शेयर किया है, बट आपको कॉल करके स्पेशली किसने बातें की है एंड किसने आपको क्या सलाह दी है? देखो, मेरा नंबर तो किसी का पास है ही नहीं, जो नंबर है नयन का है, उन्होंने अपना खुद से किया तो मैं क्या करूं? मेरे से तो किसी का बात नहीं हुआ। मैं क्या करती हूँ, नयन का साथ जाती हूँ, कभी कभी इधर आती हूँ, तो मेरे को मन चाहे तो, तुमने भी देखा ही होगा, मैं इंटरव्यूज़ में जाती हूँ, उधर आने के बाद कोई मेरा साथ बात करते हैं तो मैं बात करती हूँ, बस इतना ही सा मेरे से। ये नयन का मम्मी बिना कोई नहीं जानता मेरे को वही बम्बई में एक ही आइडेंटिटी है, हु इज नंदिनी रक्षित, मदर ऑफ नयनदीप रक्षित। दिस इज माई आइडेंटिटी इन बॉम्बे। ये कितना प्राउड फील होता है आपको? बहुत ज़्यादा। मदर ऑफ नयनदीप एंड ऑल्सो द मदर ऑफ नंदीप, आई एम वेरी प्राउड। मैं मेरा दोनों बच्चे को लेके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस जमाने में ऐसा लड़का, ये दोनों भाई को मैं बताती हूँ, ऐसा लड़का मिलना सच में मेरा टचवुड सबको मिले। अभी तक नयन बोलो, नयन का भाई बोलो, नो सिगरेट, नो ड्रिंकिंग हैबिट्स, दे हैव गॉट नो बैड हैबिट्स। तो आज के ज़माने में ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा तुमको?
ये इतना ही किया मैंने। जाने के टाइम दे के कुछ जा नहीं सकते, इतना दे साथ जा सकते हैं, मेरा जितना भला है वो रखो, अच्छा से बढ़ो, बड़ा बन जाओ, गाली मत दो, इलॉजिकल कुछ नहीं सिखाएगा। धनुश्री का गेम कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी ऐसा लगा कहीं, क्योंकि इतने सारे कमेंट सेक्शन में जो आ रहे हैं, इतना न्यूज़ है। कमेंट कैसे बंद करोगे बेटा? हम तो सच बोलते हैं, जो गाली देता है वो अच्छा करेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी वुमन कार्ड खेल रही है, मतलब अपने डाइवोर्स का जो मुद्दा है वो जानबूझ के सिंपैथी लेने के लिए यूज कर रही हैं? उसको क्यों पूछ रहे हैं तुम्हारा डाइवोर्स के बारे में? क्यों पूछ रहे हैं आदमी लोग? ऐसे ऐसा पिंग करके उसको बोल रहे हैं, तो एक बार तो बास्ट होगा ही ना हो। तुमका कंटिन्यूअसली आई एम पिनिंग यू, तो तुम तो एक बार तो बास्ट हो गई बेटा। और उसको इमोशनल जगह है, वो क्यों पोक कर रहे हो उसको? जो छोड़ के आई बंदी, छोड़ने दो ना उसको, भूलने दो ना। यो क्यों वापस ला रहे हो? ये अच्छा बात नहीं है। उसको अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं भी हूँ तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगते। एक लड़की होने के बारे में मैं यही तो सोचूं। लड़की लोग भी उसको पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो भाई? शी मेड अ मिस्टेक। हो सकता है, सबसे गलती हो सकता है, जो हुआ तो गया, तो छोड़ो ना। जो पास्ट इज पास्ट, द पास्ट can't come forward ना, then keep it in the past। पास्ट को लेके क्यों आ रहे हो? जी। अच्छा, घर में निक्की तंबोली गई हुई थी, अरबाज की जो गर्लफ्रेंड है, जो उन्होंने जाने के बाद जो भी अरबाज को समझाया, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि अरबाज का गेम्स काफ़ी सुधर गया है? हाँ, निकी का जो काम था निकी करके आए। अरबाज पहले ही वो जब वो चिल्ला रहे थे बाहर में, हम लोग भी सोच रहे अरे अरबाज ये कैसे बोल रहा है भाई। निकी जाके उसको ही समझा के आया। अगर सचो, अगर नयन ऐसा करता, नयन का दीदी जाके अगर नयन को बोलती जे भाई तू ये गलत कर रहा है, उसका बाद नयन सुधर जाता, कि मैं जाके बोलूँ कि नयन तुम गलती कर रहे हो, सुधर जाओ, तो सुधर जाएगा ना। अभी मैं ये भी देखो ना, नयन को हम लोग बोला तुम्हारा अपना वॉइस रेस करो, चालू किया ना वॉइस रेस। क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं पूरे दिन का खेल चल रहा है। हम लोग 1.5 आवर देख रहा हूँ, ये बिग बॉस नहीं है। उसमें कट करके क्या मिल रहा है उन लोगों को नहीं पता होता है। अभी वो लोग सब जब बाहर आएंगे, बैठ के पूरा देखेंगे, तब उन लोगों को मालूम चलेगा कौन सा मिला, कौन सा कट कर दिए। जी। फिनाले तक किसको देख रहे हो आप? कौन जाने वाला है फिनाले तक? देखो अभी तो फिनाले में चक्कर जो है, पहले तो 6 आदमी को ऊपर जाना पड़ेगा, अभी है 3। मैं तो सोचूंगी मेरा बेटा ऊपर जाए। सब मम्मी ऐसे ही सोचेंगे, मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा ऊपर। बेटे के साथ और कौन दो जाए? बेटे के साथ मैं चाहती हूँ आकृति, वो भी बच्ची है, मैंने पहले ही बोल दिया। मनीषा, और किसको लूँ? ठीक है, आरुष भी जा सकता है, वो भी तो आए इतना दूर दिल्ली से। बाली भी तो है। नहीं, बाली बहुत गाली गलौज देता है बाबा। वो ऊपर जाके भी रूलर बन के इतना गाली गलौज देगा तो कैसा लगेगा बोलो। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे आप नैन के उन फैंस के लिए जो उन्हें मतलब दिन दहाड़े एकदम प्यार किए ही जा रहे हैं? वो लोग अच्छे हैं इसीलिए नैन को प्यार कर रहा है। और जो गाली दे रहे हैं, मैंने उनको भी बोल रहा हूँ आप थोड़ा और ज़्यादा गाली दो, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसका आशीर्वाद मान के ले लेती हूँ। आप उन चीज़ों को कैसे लेते हो जो लोग बार बार, क्योंकि हम लोग तो इतने सालों से सुनते आ रहे, जब नैन को बार बार कोई बोलता है तुम लड़के हो या लड़की हो, उस चीज़ पे आपको कितना गुस्सा आता है? मेरे को गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा लड़का है, वो लड़का ही है, वो लड़का ही है। लेकिन वो थोड़ा भोला है, थोड़ा इमोशन है, उसमें बह जाता है। इसमें अगर किसी को लगे तो कुछ बोलना है तो अब बोला ना, किसी को सेलो टेप नहीं लगा सकती हम, बोलो, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता इसमें। जब पवन जी ने पूछा नयन से आप ही हो ना, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन? देखो मेरा इधर एक बात है, ही और शी जो बात आई उसमें मेरे को एक ही बात है, उसमें नैन का गलती था ना, क्योंकि ही हैव टू गिव द आंसर, ही हैव टू गिव द आंसर, नॉट आई। अगर वही पहले दिन उनको बोल देते जी सर आपको पता नहीं हुई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही एंड शी, इसमें नैन का ऊपर मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, सच बताती हूँ। उसी टाइम उसको बोलना चाहिए था, एक बार डंके से बोल देता ना तो हो जाता। लेकिन वो बंदा है ही इमोशनल, भैया बना रहे, तो सोचा बड़े भाई को कैसे बोलूँ, इसीलिए बोल नहीं पाया।
अच्छा, नयन बाहर आएंगे तो उनकी क्लास कैसे लगाएंगे आप सबसे पहले, जो इतना वो बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं? इसका तो क्लास लगेगा ही उसका भी। इसके क्लास के लिए हम लोग बुलाएंगे, किसी को बुला रहे हैं। घर से भी सब नयन गए शो पे, नयन वापस आने के लिए घर से भी सब आ रहे हैं, लेकिन उसका पापा उसका क्लास नहीं लेंगे। उसका पापा बहुत दयावान है सच में। और हमने तो देखा भी है कितनी बार नयन जब वीडियो डालते हैं तो मतलब आपकी आंखों से आंसू नहीं आते, लेकिन अंकल की आंखें नम हो जाती है। यही तो बोला ना, मैंने तो बड़ा किया दोनों को। अंकल तो बाहर में काम करते करते आज इधर काल उधर, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। बड़ा तो मैंने किया, तो हमको पता है ना। अंकल को कैसा लग रहा है नयन का गेम? अंकल थोड़ा बहुत दुखी हो गया एक टाइम, जब आरुष और अरबाज ने मारामारी किया। तो अंकल सोच रहे थी मेरा इतना दुबला बच्चा वो कैसे खेलेगा, आगे इतना मारामारी करेगा तो मेरा बच्चा तो नहीं करने, नैन से मारामारी नहीं होगा, ये तुम लोग को भी पता है, तो कैसे करेगा। यही सोचने के लिए अंकल मेरे को फ़ोन करके बोला कुछ नहीं होगा, ये गेम का है पार्ट, रहने दो, छोड़ो। क्योंकि अंकल को इमोशनल नहीं होना, क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट है ना, बाईपास पेशेंट है। इसलिए मैंने बोला ये गेम में होता है, छोड़ो। उनको समझा दिया तब वो समझ में आया। अंकल का लाइफ टाइम में ये पहला रियलिटी शो अंकल देख रहे हैं। अंकल ये सब शो नहीं देखते, हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बिग बॉस, ये रियलिटी शो, गेम शो, जैसे लाफ्टर शेफ बोलो, अब ये पति पत्नी और पंगा चल रहा है जो मज़ेदार चल रहा है वो भी देखती हूँ मैं। इसीलिए अंकल वो रियलिटी शो देखते नहीं ना, अंकल को पता नहीं चलता क्या होता है। अंकल भी थोड़ा नाजुक है, यही प्रॉब्लम है। अंकिता से कोई बात हुई थी आपकी नयन को लेकर? वो तो गणेश चतुर्थी दिन की बात हुई लास्ट। हम उनसे मिले, गए थे हम उधर मिले, वो तो कोई बात ही नहीं। क्या बताया अंकिता ने, क्या कहा आपको? अंकिता ने नयन को बोला कि तू जीत के आना, तेरे को जीतना पड़ेगा, तू मेरा भाई है। कभी कभी फ़ोन से भी बात होता है हम लोगों को। वो पूछती है ये तो नयन नहीं है, नयन के बड़ी बहन के नाते सच में अंकिता बॉम्बे में नयन का सच में बड़ी बहन है सब कुछ। देवीना देखो, वो तो बंगाली है, वो तो देवीना को तो मैं क्या बोलूँ, देवीना का फैमिली का साथ जो है, हम लोग कलकत्ता में आसपास में ही देवीना का मायका और मैं हमारा घर आसपास में रहते हैं। तो देवीना को मैं उसी टाइम से जानती हूँ, तो देवीना भी अच्छा है, वो भी बहुत सपोर्ट किया उसको छोटे भाई की तरह। किसी को बोलना नहीं पड़ा। अंकिता ने भी कुछ खुद से किया, फ़ोन करके पूछते हैं कैसी हूँ, कैसा चल रहा है, कुछ दरकार हो तो बोलो, आप अकेले हो, ऐसे हो। देवीना भी पूछा मेरे से, तो वो घर का हो गया अभी। नयन को इमोशनल देखकर अंकिता भी इमोशनल जरूर हुई होगी। फोन आया मालूम था नहीं, आपको? नहीं वो नहीं बोला। अंकिता अभी है ही नहीं इतना, वो बाहर गए, उसका साथ अभी बात नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो उसको भी दुख होता है ना, छोटा भाई को भेजा खेलने के लिए, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर मम्मी होके मेरा भी कुछ इधर उधर होता है तो उसका भी होता है। लेकिन नैन का सामने ब्रेक डाउन हो जाना नहीं चाहती हूँ मैं, नहीं तो वो भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, गलती कर देगा गेम में। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला। और हम तो यही चाहते हैं कि नयन ट्रॉफी लेकर घर आए और फिर हम लोग साथ में बैठ के फिर इंटरव्यू करेंगे, नयन को भी बैठाएंगे। मैं भी मैनिफेस्ट कर लो नयन ट्रॉफी लेके आए। मेरे लिए तो यही बहुत बात होगा अगर नयन ऊपर चला जाए फिनाले तो, तक जाते। यस यस यस, थैंक यू। फिनाले तक जाए, क्योंकि इसका फास्ट रियलिटी शो है ना। जी जी। जीतना सब, देखो मैं भी चाहती हूँ जीते, ठीक है, तो सब चाहते हैं अगर जीते तो जीतेगा जरूर।